आइए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 में सवाल नंबर 5 मुकाबिल शक्ल में डीई मुतवाजी है ओ क्यू के और डीएफ मुतवाजी है ओ आर के। दिखाइए कि ईएफ मुतवाजी है क्यू आर के। हल लिख रहे हैं, हमें जो दिया हुआ है वो लिख रहे हैं। सबसे पहले डीई मुतवाजी है ओ क्यू के और डीएफ मुतवाजी है ओ आर के। इस तरह से मुसलस पी ओ क्यू में डीई मुतवाजी है ओ क्यू के। तो इसे हमें थेल्स की मछली की रौ से ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो पी डी बटे डी ओ बराबर पीई बटे ई क्यू। ये थेल्स के मसले से इस तरह से हमें लिखते हैं उसे। इसी तरीके से मुसल्लस पी ओ आर में मुसल्लस पी ओ आर में डीएफ मुतवाजी है ओ आर के। डीएफ मुतवाजी है ओ आर के। तो इसे कैसा लिखते हैं, देखो हमें थेल्स के मसले की रो से पी डी बटे डी ओ इज इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर। पी एफ बटे एफ आर, ये भी थेल्स के मसले से ये लिख रहे हैं हमें। इसे नंबर 1 और इसे नंबर 2 देंगे। अब 1 और 2 की तहत हमें ऐसा लिख सकते हैं क्या, पीई बटे ई क्यू बराबर पीएफ बटे एफ आर। इस तरीके से लिख सकते हैं हमें पीएफ बटे पीडी बटे डीओ दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में मसावी होते हैं। पीई बटे ई क्यू इज इक्वल टू पीएफ बटे एफ आर। पीई बटे ई क्यू इज इक्वल टू पीएफ बटे एफ आर। जब दोनों जिलों की निस्बत मसावी होती है तो ये तीसरा जिला भी इसके मसावी होता है। इसलिए ईएफ मुतवाजी है क्यू आर के। इस तरीके से हम ये सवाल हल करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे हल करेंगे। मुकाबिल शक्ल में ए बी और सी बितरतीब ओपी ओ क्यू और ओ आर पर नुकते हैं। ए बी और सी जो है ओपी ओ आर और ओपी पर नुकते हैं, जबकि ए बी मुतवाजी है पी क्यू के और ए सी मुतवाजी है पी आर के। दिखाइए कि बी सी मुतवाजी है क्यू आर के। इसे किस तरह से हमें हल करते हैं, देखो मुसल्लस पी ओ क्यू में मुसल्लस पी ओ क्यू में ए बी मुतवाजी है पी क्यू के। ए बी मुतवाजी है पी क्यू के। इसे लिखते हैं कैसा है, हमें थेल्स की मसले की रो से पी ए बटे ए ओ इज इक्वल टू ओ बी बटे बी क्यू। ओ बी बटे बी क्यू ये लिख रहे हैं हमें थेल्स की मसले से। अब एक और मुसल्लस हमें ले रहे हैं, मुसल्लस पी ओ आर में मुसल्लस पी ओ आर में ए सी मुतवाजी है पी आर के। ए सी जो है ये मुतवाजी है
पी आर के। तो यहां पर थेल्स के मसले की तहत हम क्या लिखते हैं, देखो पी ए बटे ओ ए, पी ए बटे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, ये भी थेल्स की मसले से। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं इसे नंबर 1 देते हैं और इसे नंबर 2, 1 और 2 के तहत, 1 और 2 के तहत अभी हमें लिखते हैं ओ बी बटे बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बटे सी आर होता है। ये थेल्स के मसले के तहत लिख रहे हैं। अगर ओ बी बटे बी क्यू और ओ सी बटे सी आर है तो बी सी मुतवाजी होता है क्यू आर के, इसलिए बी सी मुतवाजी है क्यू आर के। ये हमारा सबूत है। ये थेल्स के मसले से, थेल्स के मसले से हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 और 2 को थेल्स के मसले से अगर हम ऐसा लिखे, जब इसकी जब ये जिले मुतनासिब होते हैं तो ये जिला भी मसावी होता है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 हम हल करते हैं। थेल्स के मसले को इस्तेमाल करते हुए साबित कीजिए कि मुसलस के एक जिले के वस्ती नुक्ते से गुजरने वाला खत, मुसलस के एक जिले से वस्ती नुक्ते से गुजरने वाला खत दूसरे जिले के मुतवाजी हो तो वो तीसरे जिले की तनसीफ करेगा। तो यहाँ पे देखिए मुसलस ए बी सी में पी क्यू जो है मुतवाजी है बी सी के दिया हुआ है, क्योंकि पी ए बी का वस्ती नुक्ता है, इसलिए ए पी जो है वो पी बी के बराबर है। अब देखिए ए पी बटे पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बटे क्यू सी होता है। ये थेल्स के मसले से है। ठीक है, अब देखिए यहां पर है एपी बटे पी क्यू दोनों मसावी हैं, इसलिए इसका जवाब 1 होता है। ए क्यू बटे ये क्यू सी हुआ, अब ये क्यू सी बटे ए क्यू होता है, या दोनों एक ही है, ए क्यू बटे क्यू सी होता है। हाँ, ये दोनों का मतलब सेम है। अब यहां पे देखो अगर ऐसी शक्ल है तो इसलिए पी क्यू मुतवाजी होता है बी सी के। इसका तनासुब और इसका तनासुब एकसा है तो ऑटोमेटिक बी सी जिला जो है पी क्यू के मसावी होता है। हाँ, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि खत पी क्यू जो खत है वो जिला ए सी की तनसीफ करता है 2 मसावी हिस्सों में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, थेल्स के मसले के माकूस के इस्तेमाल करते हुए साबित करो कि मुसलस के 2 अजला के वस्ती नुकात को मिलाने वाला खत तीसरे जिले के मुतवाजी होता है। मुसलस के 2 अजला को वस्ती नुकात को मिलाने वाला खत तीसरे जिले के मुतवाजी होता है, यह खत इसके मसावी होता है। सवाल हल इस तरह से लिखते हैं, में से मुसलस ए बी सी में पी क्यू बेतरतीब जिला ए बी और ए सी के वस्ती नुकात हैं। पी और क्यू जिला ए बी और एक ए सी के वस्ती नुकात हैं, और हम इसे ऐसा लिख सकते हैं अभी ए पी इज इक्वल टू बी पी और ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी है। तो अब ए पी बटे
बी पी इज इक्वल टू 1 ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी इज इक्वल टू 1 होता है। ए पी बटे बी पी इज इक्वल टू 1 होता है क्योंकि ये दोनों मसावी हैं। ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी इज इक्वल टू 1 होता है। अब थेल्स मसले के माकूस के तहत ए पी बटे बी पी इज इक्वल टू ए क्यू बटे क्यू सी होता है। यानी ए पी बटे बी पी और ए क्यू बटे क्यू सी होता है। अगर ऐसा है तो इसलिए पी क्यू मुतवाजी है बी सी के। ठीक है, इस तरह से हम इस मसले को हल करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी डी एक मुनहरिफ है जिसमें ए बी मुतवाजी है डी सी के और इसके वितर यानी डी बी और ए सी इसके वितर ओ पर कता करते हैं। दिखाइए कि ए ओ मुतवाजी ए ओ बटे ओ बी और सी ओ बटे ओ डी होता है। ठीक है, इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले देखिए कैसा इसको हल करते हैं हम। ए बी सी डी एक मुनहरिफ है जो दिया हुआ है। ए बी सी डी एक मुनहरिफ है और ए बी मुतवाजी है डी सी के, ये दिया हुआ है। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए अब साबित करना है क्या साबित करना है। ए ओ बटे बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ होता है। यह हमें साबित करना है। ठीक है, अब नीचे अमल में हम क्या है, अमल क्या है भाई, नुक्ता ओ से गुजरता हुआ एक खत खींच रहे हैं। नुक्ता ओ से गुजरता हुआ एक खत खींच रहे हैं ई एफ, जो कि ई एफ मुतवाजी है ए बी के और ए बी मुतवाजी है डी सी के, हमने दिया हुआ है। ठीक है, अब सबूत में हम क्या करते हैं, मुसल्लस ए बी और डी, मुसल्लस ए बी डी लेते हैं हमें। देखिए यहां पर मुसल्लस ए बी डी में, मुसल्लस ए बी डी में ए बी मुतवाजी है ई ओ के। है नी, ए बी मुतवाजी है ई ओ के। तो अब थेल्स की मसले की रोशनी में क्या लिखते हैं, ए बी मुतवाजी है ई ओ के। हाँ, थेल्स की मसले की रोशनी में ऐसा लिख सकते हैं, देखो डी ई बटे ए ई इज इक्वल टू डी ओ बटे ओ बी, डी ओ बटे ओ बी। थेल्स के मसले से अब एक और मसला से लेते हैं, ये ले भी ए बी डी ले, अब ए डी सी लेते हैं। मुसल्लस ए डी सी में, मुसल्लस ए डी सी में डी सी मुतवाजी है ई ओ के, डी सी मुतवाजी है ई ओ के। तो यहां पे क्या होता है, मुसल्लस ए डी सी में सेम डी ई बटे
DE बटे AE इज इक्वल टू CO बटे OA। इसे नंबर 1 और इसे नंबर 2 देते हैं हमें। ठीक है, अब 1 और 2 के तहत आप नीचे लिखना उसके। हाँ, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं DO बटे OB इज इक्वल टू CO बटे OA। इस तरीके से होता है। DE बटे AE, DE बटे E है नहीं, तो इसे छोड़ देते हैं हमें, ये बराबर है ये। इस तरह से इसे लिखते हैं। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो, DO जरब OA इज इक्वल टू CO जरब OB। इसे हमें तिरछा जरब कर रहे हैं। DO जरब OA इज इक्वल टू CO जरब OB। इसे हमें तिरछा जरब कर रहे हैं। तो अब देखो क्या करते हैं, हमें इसे OA ये जहां था वहां रखिए, OA ये नीचे लेते हैं बटे OB इज इक्वल टू CO यहां से रखिए, ये DO को नीचे लेते हैं। इस तरीके से हमें जो हमारा मतलूब था वो हासिल करते हैं। ठीक है, स्टेप्स करेक्ट आपको याद रखने हैं और बार बार इसकी मशक करनी है, तभी आपको ये चीज समझ में आएंगी। तो आइए फ्रेंड्स, इस मशक में आखिरी सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक चार जिले ABCD के वितर के एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं। चार जिले ABCD के वितर एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं जब OA बटे BO और CO बटे DO दिखाइए कि चार जिले ABCD एक मुनहरिफ है। चार जिले ABCD एक मुनहरिफ है, यह हमें साबित करना है। अब देखिए, जो दिया हुआ है वो लिखते हैं हमें। हल दिया हुआ है, ज़रबतुल अज़ला ABCD में वितर नुक्ता O पर, वितर यानी AC और DB नुक्ता O पर कता करते हैं। इसलिए और AO बटे BO और CO बटे DO ये भी हमें दिया हुआ है। अब हमें साबित क्या करना है? साबित करना है कि ABCD एक मुनहरिफ है। ABCD एक मुनहरिफ है। ABCD क्या है? मुनहरिफ है। AB मुतवाजी है DC के, हमें ये दिखाना है। ठीक है, इसके बाद में हमें अमल लिखते हैं। अमल में क्या करते हैं? देखो, AD पर नुक्ता E लेते हैं और ये EO को मिलाते हैं। EO को अगर हमें जोड़े तो क्या होता है? EO मुतवाजी होता है AB के। ये हमारा अमल होगा। अब यहां पे हमें सबूत लेते हैं। सबूत में क्या है? देखो, मुसल्लस AB मुसल्लस DAB में मुसल्लस DAB में EO मुतवाजी है, EO मुतवाजी है AB के। ठीक है, तो यहां पे थेल्स के मसले के मुताबिक हमें क्या लिखते हैं?
DE बटे AE इज इक्वल टू DO बटे BO लिखते हैं। ये कैसा आया? ये थेल्स के मसले के मुताबिक ये चीज यहां पे आ गई। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, देखो हमें नंबर 1 बोल के जाहिर करते हैं। ये हमने दिया हुआ है, ये लेते हैं बी। AO बटे BO इज इक्वल टू CO बटे DO, जो दिया हुआ है वो ले हमें। अब हमने जवाब की तरफ बढ़ना है, तो हमें क्या करते हैं मालूम है, इसे तिरछा जरब करते हैं। AO बटे CO, ये इन्हें इस तरफ आया CO, ये BO को इस तरफ लेते हैं, BO बटे DO, इसे इस तरफ ले। अब क्या करना है, देखो नेक्स्ट इसे इसका मकलूब लेना है। इसका मकलूब ले तो क्या होता है, देखो CO बटे AO इज इक्वल टू DO बटे BO। यहां पे लिखो मकलूब, इसका मकलूब ले हमें। अब क्या करें, देखो इसे नंबर 2 करके देते हैं। अब 1 और 2 के तहत 1 और 2 ये दोनों को लेते हैं हमें। तो देखो DO बटे BO है, वहां भी है DO बटे BO, तो इस तरफ DE बटे AE इज इक्वल टू DE बटे AE इज इक्वल टू CO बटे AO होता है। DE बटे AO, DE बटे AE इज इक्वल टू CO बटे OA होता है। इस तरीके से हमें इसे लिखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, थेल्स मसले के माकूस के तहत, थेल्स मसले का जो माकूस है उसके तहत हमें क्या करते हैं, जब इसके जिले मुतनासिब हैं तो ऑटोमेटिक ये जिला भी मसावी होता है। माकूस के तहत OE मुतवाजी है DC के, इस तरह से हम लिखते हैं यहां पर। तो देखिए मुसलस ADC में OE मुतवाजी है DC के। ठीक है, उसी तरह से हमने यहां पर भी देखा है OE मुतवाजी है AB के, वो भी हमने यहां पे देखा है। अब ये दोनों का अगर मुवाजना कर रहे हैं हमें, जब OE मुतवाजी है DC के और OE मुतवाजी है BC के, तो ऑटोमेटिक AB मुतवाजी हो जाता है DC के। AB मुतवाजी है DC के, सॉरी ऑटोमेटिक AB जो है मुतवाजी हो जाता है DC के। जब AB और DC मुतवाजी हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए ABCD एक मुनहरिफ है। ठीक है,